मटकी तोड़े माखन खाए, फिर भी सबके मन को भाए। राधा के वो प्यारे मोहन, महिमा उनकी दुनिया गाए। जय श्री कृष्णा। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी यानी कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशियां मनाई जाती हैं। इस दिन भक्त मध्य रात्रि में कृष्णा जी का श्रृंगार करते हैं, उनका अच्छा अच्छा भोग लगाते हैं और उत्सव मनाते हैं। साथ ही इस दिन बाल गोपाल के जन्म की कथा सुनते हैं और सबको सुनाते भी हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण की यह अद्भुत कथा सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। इसके साथ ही भक्तों पर कृष्णा जी की कृपा भी बरसती है और सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। तो चलिए अब सुनते हैं जन्माष्टमी के दिन सुने जाने वाली व्रत कथा। देवराज इंद्र के आग्रह करने पर श्री नारद जी ने उन्हें श्री कृष्ण के जन्म की कथा बताते हुए इस प्रकार कहा। हे इंद्र, द्वापर युग की बात है। उन दिनों मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा राज्य करते थे। स्वभाव से वो बहुत सीधे साधे थे। इसी कारण से उनके पुत्र कंस ने उनका राज्य हड़प लिया था और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिनका नाम देवकी था। कंस अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। देवकी का विवाह वसुदेव से तय हुआ और विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही अपनी बहन को रथ हाँकता हुआ उनकी ससुराल छोड़ने को तैयार हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार जब वह अपनी बहन को छोड़ने जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को वो इतने स्नेह से छोड़ने स्वयं जा रहा है, उसी बहन का 8वां पुत्र हे कंस तेरा संहार करेगा। यह सुनकर कंस बहुत क्रोधित हुआ और तलवार उठाकर जैसे ही देवकी और वासुदेव को मारने को आगे बढ़ा, तो आगे बढ़कर वासुदेव जी ने कहा, वह देवकी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। हम स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान उसे सौंप देंगे। इसके बाद कंस ने देवकी और वसुदेव को मारने के बजाय कारागार में डलवा दिया। कारागार में डालने के कुछ समय के बाद देवकी ने 7 संतानों को जन्म दिया। कंस ने सभी को एक एक करके जमीन पे पटक पटक कर मार दिया। इसके बाद जब देवकी फिर से गर्भ से हुई तो कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। अब तो कंस को इतना भय था कि उसने कारागार के दरवाजों में बड़े बड़े ताले लगवा दिए। दरवाजों के बाहर दैत्यों और राक्षसों को पहरेदारी पर नियुक्त कर दिया। कंस हर प्रकार से अपने प्राणों को बचाने का प्रयास कर रहा था। एक समय सह राशि के सूर्य में आकाश मंडल में जलाधारी मेघों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को घन घोर अर्धरात्रि थी। उस समय चंद्रमा भी वृष राशि में था। रोहिणी नक्षत्र बुधवार के दिन सौभाग्य योग से संयुक्त चंद्रमा की आधी रात में उदय होने पर आधी रात के उत्तर एक घड़ी जब हो जाए तो श्रुति स्मृति प्राणोत्त फल निसंदेह प्राप्त होता है। इस प्रकार बताते हुए देवऋषि नारद ने देवराज इंद्र से कहा, ऐसे विजय नामक शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और श्री कृष्ण के प्रभाव से उसी क्षण कारागार के सभी दरवाजे स्वयं खुलते चले गए। द्वार पर पहरा देने वाले सभी द्वारपाल मूर्छित हो गए। देवकी ने उसी क्षण अपने पति वासुदेव से कहा, हे स्वामी, आप निद्रा का त्याग कीजिए और मेरे इस 8वें पुत्र को गोकुल में ले जाइए। वहाँ इस पुत्र को नंद गोप की धर्म पत्नी यशोदा को दे दीजिए। उस समय यमुना जी अपने पूरे उफान पे थीं। यमुना जी में बाढ़ आई हुई थी, परंतु जब वसुदेव जी बालक श्री कृष्ण को एक सूप में रखकर यमुना जी को पार करने के लिए उतरे तो उसी क्षण कान्हा जी के चरणों का स्पर्श होते ही यमुना जी अपने पूर्व रूप में आ गईं।
किसी तरह वसुदेव जी गोकुल पहुँचे और उन्होंने नंद बाबा के घर पहुंचकर अपना पुत्र उनकी पत्नी यशोदा के साथ सुला दिया। यशोदा मैया तो बड़ी नींद में थीं, तो वसुदेव जी ने अपने पुत्र को वहां रखा और उनकी नवजात कन्या को उठाकर अपने साथ कारागार में ले आए। प्रातःकाल होने पर जब सभी राक्षस निद्रा से जागे तो कंस ने उन सब द्वारपालों से पूछा कि देवकी को अब क्या हुआ। इस बात का पता लगाकर मुझे बताओ। द्वारपालों ने कंस की बात मानकर जब कारागार में जाकर देखा तब वहां देवकी की गोद में एक कन्या थी। यह देख द्वारपालों ने कंस को बताया, किंतु कंस को तो उस कन्या से भी भय होने लगा और वह स्वयं कारागार में गया। उसने देवकी की गोद से उस कन्या को छीन लिया और उसे एक पत्थर की चट्टान पर जैसे ही पटकने वाला था कि वह कन्या उसी क्षण श्री हरि की माया से आकाश की ओर चली गई और एक दिव्य ज्योति के रूप में बदल गई। उसने कंस से कहा, हे दुष्ट, तुझे मारने वाला तो इस धरती पर जन्म ले चुका है और उन्हीं के हाथों तेरी मृत्यु भी सुनिश्चित है। मेरा नाम तो वैष्णवी है, मैं तो भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। ऐसा कहकर वह योग माया स्वर्ग की ओर चली गई। यह बात सुनकर कंस बहुत क्रोधित हो उठा और उसने गोकुल में पूतना राक्षसी को नवजात शिशु की मृत्यु करने के लिए भेजा। और जब वह राक्षसी गोकुल पहुंचकर श्री कृष्ण को स्तनपान कराने लगी तो श्री कृष्ण ने उसके स्तनपान से ही उसके प्राण खींच लिए और वह राक्षसी वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब कंस को यह बात पता चली तो उसने बारी बारी से बहुत सारे दैत्य कृष्ण को मारने के लिए भेजे। भी अश्व के रूप में, कौवे के रूप में, बैल के रूप में बहुत सारे दैत्य भेजे, लेकिन वह सब धीरे धीरे कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त होते चले गए। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के आघात से कंस अत्यंत भयभीत हो गया। अब उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंद बाबा को तत्काल मेरे सामने उपस्थित किया जाए। जब द्वारपाल नंद बाबा को लेकर कंस के सामने प्रस्तुत हुए तो कंस ने कहा कि अगर तुम्हें अपने प्राणों को बचाना है तो पारिजात के पुष्प लेकर आओ, अगर तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा वध निश्चित है। कंस की बात सुनकर नंद जी ने ऐसा ही होगा कहा और अपने घर की ओर चले गए। घर आकर उन्होंने सारा वृतांत अपनी पत्नी यशोदा जी को सुनाया, जिसे श्री कृष्ण भी सुन रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे अपने मित्रों के साथ गेंद खेल रहे थे और उन्होंने स्वयं ही गेंद को यमुना में फेंक दिया। यमुना में गेंद फेंकने का कारण यही था कि वे किसी प्रकार से पारिजात के पुष्प वहां से तोड़कर ले आएं। यही सब सोचकर एक कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर वे यमुना जी में कूद पड़े। यमुना जी में कूदने का समाचार एक गोप ने दौड़ते हुए यशोदा मैया को सुनाया, जिसे सुनकर यशोदा मैया रोती हुई नंगे पांव ही दौड़ी चली आईं और यमुना तट पर आ पहुंची। उन्होंने यमुना मैया से हाथ जोड़कर कहा, हे यमुना मैया, अगर मैं अपने पुत्र को देखूंगी तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी, क्योंकि दया दान सज्जन प्राणी ब्राह्मण कुल में जन्म, रोहिणी युक्त अष्टमी, गंगा जल एकादशी, गया श्राद्ध और रोहिणी व्रत, ये सभी अत्यंत दुर्लभ व्रत हैं। हजारों अश्वमेघ यज्ञ, सहस्त्रों राजसु यज्ञ, दान तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब कृष्ण अष्टमी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक का वृतांत जानने के बाद देवराज इंद्र ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा, हे नारद जी, यमुना में कूदने के बाद उन बाल रूपी बालक कृष्ण ने फिर पाताल में जाकर क्या किया, यह संपूर्ण वृतांत भी बताइए। तो नारद जी कहने लगे, हे देवराज, पाताल में नागराज की पत्नी ने उस बालक से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो ये कंगन, मणि, मुकुट और हार लेकर वापस चले जाओ।
क्योंकि इस समय मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं, अगर वे उठ गए तो तुम्हें डस लेंगे। नाग पत्नी की बात सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे कांते, मैं किस प्रयोजन से यहाँ आया हूँ वह वृतांत भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। समझ लो, मैं कालिया नाग के मस्तक को कंस से द्यूत में हार चुका हूँ और वही लेने मैं यहाँ आया हूँ। बालक कंस की इस बात को सुनकर नाग पत्नी क्रोधित होने लगी और अपने सोए हुए स्वामी को उठाते हुए कहने लगी, हे स्वामी, आपके घर शत्रु आया है, इसलिए अब आप इसका हनन कीजिए। अपने स्वामिनी की बात सुनकर कालिया नाग अपनी निद्रा को त्याग कर जाग पड़ा और बालक कृष्ण से युद्ध करने लगा। कुछ देर तक युद्ध करने के बाद कालिया नाग को श्री कृष्ण ने पराजित कर दिया। अब कालिया नाग ने ही जान लिया कि मैं जिसके साथ युद्ध कर रहा हूँ वे तो साक्षात श्री हरि के अवतार भगवान श्री कृष्ण हैं। यह जानकर उसने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और पारिजात के पुष्पों को मुकुट में रखकर श्री कृष्ण को दे दिया। जब श्री कृष्ण वहां से चलने लगे तो कालिया नाग की पत्नी कहने लगी, हे स्वामी, मैं श्री कृष्ण को नहीं जान पाई। हे जनार्दन, मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्ति भाव रहित मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी मुझे वापस दे दीजिए। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे सरपरी, दैत्यों में जो सबसे बलवान है उस कंस के सामने मैं तेरे पति को ले जाकर छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम अपने घर को चली जाओ। अब श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए यमुना के ऊपर को आ गए। कालिया की फूंकार से तीनों लोग कंपायमान हो गए। अब कृष्ण कंस की मथुरा नगरी को चल दिए। वहाँ कमल पुष्पों को देखकर यमुना जी के मध्य जलाशय में कालिया सर्प भी चला गया। इधर कंस भी हैरान हो गया और श्री कृष्ण प्रसन्न होकर गोकुल वापस लौट आए। उनके गोकुल वापस लौट आ जाने पर मैया यशोदा ने तरह तरह के उत्सव किए। अब देवराज इंद्र ने नारद जी से यह पूछा कि हे देव ऋषि, संसार के प्राणी बालक श्री कृष्ण के आने पर अत्यंत प्रसन्न हुए। आखिर श्री कृष्ण ने क्या क्या लीलाएं दिखाई, क्या क्या चरित्र किया, वह सभी आप मुझे बताने की कृपा कीजिए। तब देवऋषि नारद ने इंद्र से कहा, मन को हरने वाला मथुरा नगर यमुना नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। वहाँ कंस का महाबलशाली भाई चारूण रहता था। उस चारूण से श्री कृष्ण के मल्ल युद्ध की घोषणा की गई। हे इंद्र, श्री कृष्ण और चारूण का मल्ल युद्ध अत्यधिक आश्चर्यजनक था। चारूण की अपेक्षा श्री कृष्ण बाल रूप में भी थे। बहरी शंख और मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केसी मथुरा की जनसभा के बीच में इस युद्ध को देख रहे थे। श्री कृष्ण ने अपने पैरों को चारूण के गले में फंसाकर उसका वध कर दिया। उसकी मृत्यु के बाद उनका मल्ल युद्ध केसी के साथ हुआ। अंत में केसी भी इस युद्ध में श्री कृष्ण के द्वारा मारा गया। केसी की मृत्यु के बाद मल्ल युद्ध देख रहे सभी प्राणी श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। बालक कंस के द्वारा चारूण और केसी का वध अब तो कंस के लिए अत्यंत हृदय विदारक होने लगा। इसलिए उसने सैनिकों को बुलाकर आज्ञा दी कि तुम सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर कृष्ण से अभी युद्ध करो। हे इंद्र, उसी क्षण श्री कृष्ण ने गरुण, बलराम तथा सुदर्शन चक्र का ध्यान किया, जिसके परिणाम स्वरूप बलदेव जी गरुण पर आरूढ़ होकर सुदर्शन चक्र लेकर आ गए। उन्हें आता देख बालक श्री कृष्ण ने सुदर्शन को उनसे लेकर स्वयं ही गरुड़ की पीठ पर बैठकर न जाने कितने ही राक्षसों और दैत्यों का वध कर डाला, न जाने कितनों के अंग भंग कर दिए। इस युद्ध में श्री कृष्ण और बलराम ने दैत्यों का संहार कर डाला। बलराम जी ने अपने आयुध शस्त्र हल से और श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र से माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल दैत्यों के समूह का सर्वनाश कर डाला। जब अंत में केवल दुराचारी कंस ही बचा रह गया तो श्री कृष्ण कहने लगे, हे दुष्ट अधर्मी,
दुराचारी, अब मैं इस महायुद्ध स्थल पर तुझसे युद्ध कर तेरा वध कर इस संसार को तुझसे मुक्त कराऊंगा। ऐसा कह श्री कृष्ण ने कंस को बालों से पकड़ा और घुमाते हुए भूमि पर पटक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। कंस के मरने पर देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और सब हर्षोल्लास से मग्न हो गए। जय श्री कृष्णा। तो ये थी कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलिएगा।